गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम क्लास 10th के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को कर रहे थे। उसके एग्जाम्पल हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो अब कुछ और पॉइंट्स थे जो एक्स्ट्रा हमें आपको बताने हैं। देखो, अगर हमें इस तरीके से दो इक्वेशंस दे रखी हैं, दो समीकरण दे रखे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर इनका रेशियो x गुणांकों और y गुणांकों का रेशियो अगर बराबर नहीं आता है तो हम बोलते हैं इनको प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा ये आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक। और क्या इनको बोलते हैं, और बताया था कि इनके अगर हल की बात की जाए तो अद्वितीय हल होते हैं। इसके क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे। और इसके अदरवाइज एक पॉइंट और होता है जिसकी अब मेन बात रहेगी, इसको हम संगत भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन रहेंगे कि संगत और असंगत क्या होता है। तो संगत में क्या रहेगा कि जिनका अनुपात बराबर नहीं होगा, जिनका x गुणांकों और y गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसके अद्वितीय हल होते हैं और ये संगत रेखाएं भी होती हैं। अच्छा, अगर x गुणांक और y गुणांकों के निर्देशांक x गुणांक और y गुणांक अगर आपस में बराबर होते हैं लेकिन अचर गुणांक बराबर नहीं होते तो इनको बोलते हैं हम समांतर रेखाएं। इनको क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। और अगर इनके हल की बात की जाए तो कोई हल नहीं होता है, इनका कोई हल नहीं होगा। अच्छा, और क्या नहीं होगा? एक पॉइंट और होता है कि इसको हम असंगत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? असंगत। अच्छा, एक और पॉइंट है क्या कि अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो इनको हम क्या बोलते थे? इनको बोलते थे समपाती रेखा। समपाती रेखा। और अगर इनके हल की बात करें तो अनेक हल होते थे। कितने? अनेक हल होते हैं। और इसके अलावा इसको हम संगत भी बोलते हैं। तो इसका मेन पर्पस था कि इन चीजों को आपको याद रहे, पहले आप इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है cx प्लस 3y। जो क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि सिद्ध करो c का एक ऐसा मान है जिसके लिए एक निकाय cx प्लस 3y इक्वल्स टू c माइनस 3, 12x प्लस cy इक्वल्स टू c के अनंततः अनेक हल होंगे। तो इस c का मान ज्ञात करो। तो इसके हल कैसे हैं? हल है अनंत। और अनंत हल क्या होते हैं कि अनंत हल कब होते हैं? जब वो संपाती होती हैं, यानी इन सभी का रेशियो बराबर आता है। इन सभी का अनुपात क्या है? बराबर। तो सबसे पहले हम तुलना करेंगे इसकी। फर्स्ट वाले को सही फॉर्म में लिखेंगे तो cx प्लस 3y माइनस c माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 12x प्लस cy माइनस c इक्वल्स टू 0। अगर हम इनकी तुलना करें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से पहला समीकरण इसको मानेंगे तो a1 की वैल्यू है c, b1 की वैल्यू है 3 एंड c1 की वैल्यू है माइनस c माइनस 3, a2 की वैल्यू 12, b2 की वैल्यू c एंड c2 की वैल्यू माइनस c। अब जब अनेक हल होते हैं तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। a1 का मान c, a2 का मान 12, b1 का मान 3 और b2 का मान c है, बराबर c1 का मान है माइनस c माइनस 3 अपॉन में c2 का मान माइनस c। तो हम पहले इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इन दो इक्वेशंस को c बट्टे 12 बराबर 3 बट्टे c, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा c इंटू सी, सी स्क्वायर, 12 आती 36, 12 घटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 6। क्या रहेगी? 6।
इसी प्रकार हम अब इन दो समीकरण को बराबर लेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/c बराबर c माइनस 3/c। अब देखो c से ये c कट जाएगा, क्या करोगे इस c को इस c से काट दोगे तो बचेगा क्या 3 बराबर c माइनस 3 और c बराबर 6। तो ये सिद्ध भी हो गया और c का मान भी निकल आया। अगर ऐसा होता कि ये दोनों बराबर, ये 6 आए और ये अगर 9 आता तो ये सिद्ध नहीं हो पाता, इसके अनेक हल नहीं होते। अनेक हल कब है, जब ये दोनों बराबर निकल के आए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कौमा समांतर हैं या समपाती हैं। तो सबसे पहले इनकी हम तुलना करेंगे। ये a1 b1 c1 a2 b2 और c2। अब इनकी क्या करनी, गुणांकों की तुलना। तो 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/-9। क्या ये बराबर है? दो स्टार्टिंग के दो बराबर नहीं है तो केस कौन सा रहेगा, ये बराबर ही नहीं है। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। और ये कौन सा केस था, ये था कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदी रेखा, ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखा हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को चेक करना है। तो 9/18 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 12/24। इससे ये 2 टाइम, इससे ये 2 टाइम, इससे भी ये 2 टाइम, यानी 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। मीन्स क्या हुआ कि a1/a2 का अनुपात b1/b2 का अनुपात c1/c2 का अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। और बराबर है तो क्या कंडीशन है दीदी कि ये रेखाएं समपाती हैं। कैसी हैं, समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। थर्ड क्वेश्चन है 6x - 3y + 10। तो इसको भी सेम इसी मेथड से करेंगे। 6/2 इक्वल्स टू -3 यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 रहेगा और साइन माइनस का इक्वल्स टू 10/9। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 से 6 3 टाइम 3/1 इक्वल्स टू 3/1 डज नॉट इक्वल 10/9। यानी ये दो तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इन रेखाओं को बोलते हैं हम समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं होंगी ये। तो आप इन्हें पहले नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ है क्वेश्चन नंबर कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पहले तो ये देखना है कौन किससे ज्यादा है। तो कौन किससे ज्यादा, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 ज्यादा है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, यानी किससे ज्यादा है, चौड़ाई से। तो हम जिससे ज्यादा होगी जिससे कम होगी उसको हम मानते हैं। माना आयताकार बाग की, आयताकार बाग की लंबाई, चौड़ाई को मानेंगे, चौड़ाई जो है लंबाई से अधिक है। तो चौड़ाई बराबर x मीटर। तो लंबाई कितनी रहेगी, लंबाई रहेगी x + 4 मीटर। अब और क्या गिवन है, देखो आयताकार बाग की लंबाई है, चौड़ाई है, उसको तो हमने x माना है क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। जब तक हमें चौड़ाई नहीं पता होगी तो हम लंबाई को ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब देखेंगे आयताकार बाग की लंबाई वो कितनी होगी, x + 4
और दिया है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। अच्छा, अब आपको परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को हमने L मान लिया है और चौड़ाई को B मान लिया है, लेकिन सवाल में परिमाप नहीं है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप तो आधा कर दो इसका। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? आधा। तो अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप बराबर आधा करोगे तो हट जाएगा, 2 गुणा 1/2 और L प्लस B। ठीक है, इस 2 से ये तो कट गया तो बचेगा कितना? L प्लस B। और L प्लस B का मान है 36। L क्या है? लंबाई। लंबाई कितनी है हमारी? x प्लस 4। चौड़ाई कितनी है? x बराबर 36। x और x हो जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। 4 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 2x बराबर 36 माइनस 4 और 2x बराबर रहेगा 32 और इसको 2 से काट देंगे तो 16 बार। x बराबर 16 मीटर आएगा, यानी इसकी चौड़ाई जो है 16 मीटर और लंबाई कितनी रहेगी? x प्लस 4 के बराबर थी लंबाई, तो 16 प्लस 4 यानी कि 20 मीटर। 20 मीटर इसकी लंबाई रहेगी। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 का है, 4 नहीं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक रैखिक समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का प्राप्त ज्यामितीय निरूपण हो सके। तो इसमें पहली कंडीशन है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। उसका मीन्स क्या है कि ये एक दूसरे को काटती हैं। तो उसकी कंडीशन अगर आपको याद है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ये कंडीशन हमें इसमें दिखानी होगी। तो इसमें क्या करना है? एक ऐसा समीकरण तैयार करना है इसके अकॉर्डिंग जो कि इन अनुपातों को बराबर ना दिखाए। तो सेकंड क्या रखना है इसको? 4x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इनको चेक करेंगे क्या ये अनुपात बराबर है या नहीं है। तो 2/4 प्लस 3/2 बराबर माइनस 8/6 बराबर, ठीक है, 8/-6। तो ये होगा 1/2, ये रहेगा 3/2 और ये रहेगा माइनस 4/3। तो ये देखो ये बराबर ही नहीं है, ये आपस में बराबर ही नहीं है। बराबर नहीं है तो इसका मीन्स क्या हुआ? ये समीकरण सही है। देखो यहीं से हम चेक भी कर सकते हैं कि ये समीकरण एक्चुअल में सही है या गलत है। तो हमने चेक किया कि इनका अनुपात बराबर आ रहा है, एक्चुअल में नहीं आ रहा है, तो ये एकदम सही है। सेकंड केस था कि अगर ये रेखाएं समांतर हैं, ये रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। और समांतर कैसी होंगी? समांतर अगर आपको कंडीशंस याद है क्या? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो हमें ये दो अनुपात बराबर दिखाने हैं और तीसरा अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये ले लेंगे हम 4x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या अब इनको चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2/4 प्लस 3/6 सॉरी इक्वल टू 3/6 इक्वल टू माइनस 8/4। ये कटो 1/2 1/2 और ये -2। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है -2। तो ये कैसी रेखाएं होंगी? ये समांतर रेखाएं होंगी। थर्ड है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, और संपाती रेखा होने के लिए इन तीनों का अनुपात बराबर रहेगा।
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी, अब देखो हमें क्या करना होता है इसमें, या तो हम इसी एक समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से गुणा, 3 से गुणा, मतलब जब बराबर करोगे तो एक अनुपात एक्चुअल में बराबर आएगा। जैसे मैंने इसमें 3 से गुणा कर दिया तो 6x + 9y - 24 = 0। अब अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो देखो चेक करते हैं, 2/6 बराबर 3/9 बराबर -8/- 24, तो ये 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, और ये तीनों बराबर हैं तो एक्चुअल में समपाती रेखाएं होंगी। 7 है, रैखिक समीकरण के युग्म दे रखे हैं, इनको हल को निरूपित करने के लिए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है, और इस प्रकार की कितनी रेखाएं ज्ञात हम कर सकते हैं। तो इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, पहले जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो यहाँ से ही कट जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर 3, यानी x बराबर आ गया 1। अगर x का मान 1 हम समीकरण 1 में रखते हैं तो y बराबर कितना रहेगा 1, यानी x बराबर y बराबर 1 है, यानी इसके निर्देशांक रहेंगे 1,1, क्या रहेंगे 1,1 इसके निर्देशांक रहेंगे। तो इनसे कितने समीकरण तैयार कर सकते हैं, देखो एक समीकरण तो ये हो जाएगा x बराबर y, इसके अलावा मानोगे तो 2x + 1 = 3, 2x + 2y = 4। तो ऐसे हम अनंत समीकरण तैयार कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या रहना चाहिए। वैसे स्टार्टिंग से कर रहे हैं हम, फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वो आपको वीडियो प्रोवाइड करा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1 और C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो अब इनमें हमें संगत और असंगतों को बताना है। तो सबसे पहले हम इनका अनुपात निकालेंगे। A1/A2 यानी 3/2 बराबर 2/-3 बराबर 5/7। क्या ये अनुपात बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है। तो ये कंडीशन है A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, यानी कि ये कैसा रहेगा, संगत रहेगा। जो प्रतिच्छेदी होता है वो संगत होता है, और जो संपाती होता है वो भी संगत होता है, लेकिन समांतर जो होगा वो असंगत रहता है। सेकंड क्वेश्चन है 2/4 = 3/-6 = 8/9। 2 से ये 2 बार 1, ये 3 से 2 बार 1, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9, यानी ये बराबर नहीं है। तो इसका मीन्स क्या है, A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 का अनुपात बराबर है, लेकिन C1/C2 का अनुपात बराबर नहीं है। इसको हम बोलते हैं समांतर, और ये होता कैसा है, असंगत होता है, असंगत। थर्ड क्वेश्चन में भी इसका कंपैरिजन करने के बाद रखेंगे, क्योंकि कंपैरिजन करना पड़ेगा, इसकी तुलना करोगे A1x + B1y + C1 = 0 से 3/2/9 = 5/3/-10 = 7/14। देखो इसके जो नंबर 3 है ना, ये नंबर एक फ्रैक्शन है, बट ये नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो 9/1 और 10/1 इस फ्रैक्शन बनाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो 3/2 × 9 = 5 × 1/3 × -10 = 1/2। 3 से ये कट गया 3 टाइम, 5 से ये 2 टाइम, तो 1/6 = -1/6 = 1/2। ये इक्वल नहीं है, यानी A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 है। तो ये संपाती प्रतिच्छेदी होती है, तो ये रहेगी संगत।
ये कैसी रहेंगी, संगत रहेंगी। फोर्थ क्वेश्चन है, देखो इसका भी रेशियो निकालेंगे। 5/-10 इक्वल टू -3/6 इक्वल टू 11/-22। ये कैंसल आउट 1/2, ये भी कैंसल आउट 1/2, ये भी 1/2, यानी -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। यानी ये रेखा होती है संपाती, और ये संपाती है तो इनको बोलेंगे हम संगत। फोर्थ का फर्स्ट वाला सेम क्वेश्चन है ये, इसमें भी हमें संगत और असंगत बताने हैं। तो x + 5 यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 5/10। ये कट गया 1/2 बार, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी ये कैसे हैं, संपाती हैं तो इनको संगत बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी इसका कंपैरिजन करेंगे। तो ये रहेगा 1/3 इक्वल टू -1/-3 इक्वल टू 8/16। ये तो कट गया ऐसे 2 बार, ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 1/2, यानी ये समांतर है तो इसको बोलेंगे हम असंगत। इसको क्या बोलेंगे, असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x, देखो इसका भी कंपैरिजन करो तो 2/4 इक्वल टू 1/-2 इज इक्वल टू -6/-4। इसको सॉल्व करो तो ये 1/2 रहेगा, ये -1/2, ये 3/2, ये बराबर नहीं है तो ये कैसी है, प्रतिच्छेदीय। प्रतिच्छेदीय तो कंडीशन कैसी है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, यानी ये है संगत। ऐसी रहेगी संगत। अब देखो ये एक सही फॉर्मेट में नहीं है, फर्स्ट वाला इक्वेशन सही फॉर्मेट में है तो इसको भी लिखेंगे 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0। अब इसका कंपैरिजन करो, 2/4 इज इक्वल टू -2/-4 इज इक्वल टू -2/-5। तो इससे माइनस प्लस हो जाएगा, इससे ये 1/2, ये भी 1/2 और ये 2/5, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 2/5। तो ये हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इसको बोलते हैं असंगत। इसको क्या बोलेंगे, असंगत। तो ये असंगत रहेगा। ठीक, तो आप इन्हें नोट कीजिए।